हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 9 पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ का पार्ट 3 है, जो कि एनसीईआरटी से 5वां लेसन है। जो कि कौन सा लेसन है? एनसीईआरटी से 5वां लेसन। इसके प्रीवियस वाले में मैंने इसका पार्ट 2 एवं पार्ट 1 पढ़ा दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात कौन कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके कारण हम लोग मानते हैं कि पृथ्वी का अपना अपना एक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि किस कारण के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी का अपना एक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो उसी कारण के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पृथ्वी के कौन कौन से अवयव है, यानी भू चुंबकत्व के अवयव, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो हमारा ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी सेट का, यानी किसी भी ईयर का आप सेट उठाकर देख लेंगे, आपको भू चुंबकत्व के अवयव कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, यानी उसका जिक्र कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए मैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, हमारा हेडिंग है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें हम लोग क्या राइट करेंगे कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि इसके गर्भ में एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो। यानी जो हमारी पृथ्वी माता है वह क्या है कि वह एक क्या करती है? चुंबक के भांति व्यवहार करती हैं। ऐसे पता चलता है कि जैसे कि उनके गर्भ में क्या हो? एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक रखा हो, जिसका उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल, जिसका उत्तरी ध्रुव यानी क्या होगा? नॉर्थ पोल। और किस दिशा में रहेगा? उसका दक्षिण दिशा में, यानी साउथ में। ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में है, तो कहेंगे दक्षिण में। और दक्षिणी ध्रुव किस दिशा में है? साउथ पोल। तो साउथ पोल जो हमारा है वह क्या है? नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये याद रखिएगा। यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी दिशा में है और दक्षिणी ध्रुव किस में है? उत्तरी दिशा में। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि इसके गर्भ में एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो। क्या? उसके गर्भ में एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक रखा है, जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव क्या है? उत्तर की ओर है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है। यानी कि कुल मिलाकर 3 तथ्य हैं, जिस कारण हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो पृथ्वी है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्यों करती है? क्योंकि चुंबक को जिस प्रकार हम क्या करते हैं कि चुंबक क्या करता है कि लोहे एवं लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार क्या होता है? पृथ्वी में गुण पाया जाता है। साथ ही साथ गुण ये है, देखिए 3 पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ आपको, 3 ही पॉइंट आपको लिखना है। पहला क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। देखिए इसमें 3 तथ्य है। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, ये हमारा क्या है? फर्स्ट है। यानी कि ये हमारा क्या है? फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट हमारा तथ्य क्या है कि जो स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई सुई होती है वह क्या होती है कि उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव में ठहरती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? तो देखिए दूसरा क्या है कि पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। अर्थात चलिए पहले पॉइंट में लिख लूँ तो उसको समझा रहा हूँ। ये हमारा क्या है? सेकेंड पॉइंट है। आइए थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट उदासीन बिंदुओं का मिलना। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वह क्या है कि उदासीन बिंदुओं का
मिलना, उदासीन बिंदुओं का, देखिए यही 3 पॉइंट है, यानी कि यही 3 पॉइंट है जिसका हम लोग कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है यह क्या है, एक विशाल शक्तिशाली चुम्बक है। तो देखिए पहला क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुम्बकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। तो स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम किसी क्या करें, चुम्बकीय सुई को ऐसे लटका दे, यदि हम किसी चुम्बकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दे तो सदैव किस दिशा में ठहरेगी, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में। किस दिशा में ठहरेगी दोस्तों, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में। तो इससे यह प्रमाण मिलेगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसका क्या है, एक अलग से चुम्बकीय क्षेत्र है। सेकंड में क्या है कि पृथ्वी में गड़े लोहे का के टुकड़े का चुम्बक बन जाना। यदि हम किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में 2-2.5 साल, लगभग कम से कम 2 या 2.5 साल, 2 साल और 2.5 साल तक यदि हम उसको गाड़ देंगे तो वह जो लोहा होता है उसमें क्या होता है, चुम्बकत्व का गुण पाया जाता है, चुम्बक का गुण आ जाता है। चुम्बकत्व का गुण आने का मतलब यह हुआ कि यह क्या करेगा, लोहे अथवा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लोहे अथवा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेगा, ये आकर्षित कर लेगा। ये हमारा क्या है, जिसके कारण ये पता लगाया गया कि पृथ्वी में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है कि उदासीन बिंदु का मिलना। कहेंगे किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु मिलते हैं। जिस प्रकार किसी, ये हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, चुंबक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, और हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो इसका ये क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, यानी बल रेखाएं रहेंगे ऐसे ऐसे, हमारा क्या है, बल रेखाएं हैं। तो जिसमें देखिए देखिए पहले मैं बता रहा हूँ क्या है कि किसी चुम्बक की बल रेखाएं खींचने पर जिस प्रकार उदासीन बिंदु मिलते हैं, जहां चुम्बक का चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो। निरस्त होने का मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा बिंदु होगा जहां पे उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0 टेस्ला होगा। कितना होगा, 0 टेस्ला। यानी कि जब इसमें चुम्बक पर यह प्रयोग किया गया कि इसमें कौन कौन सा गुण है, तो उसमें एक गुण यह भी देखा गया कि जो चुम्बक होता है उसमें क्या होता है कि उसमें यह होता है कि इसमें क्या होता है, उदासीन बिंदु मिलते हैं, यानी किसी ऐसा बिंदु जहां पर उसका चुंबकीय क्षेत्र नगण्य हो, जहां पर उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो, शून्य हो, यानी उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु। तो उसी प्रकार का उदासीन बिंदु हमको पृथ्वी पर भी मिला। तो पृथ्वी मिलने का हम लोगों को यह कहना पड़ा कि पृथ्वी पर क्या है, उदासीन बिंदु है। तो जब उदासीन बिंदु हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है यह क्या है, चुम्बक की भांति है। और जब चुम्बक की भांति है तो इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जिसका प्रमाण ये 3 चीजें देती हैं। पहला क्या था कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में ठहरना। दूसरा क्या है, पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। और तीसरा पॉइंट क्या है, उदासीन बिंदुओं का मिलना। ये हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है। यानी इन्हीं 3 कारणों के कारण हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है यह क्या है, इसका एक चुंबकीय क्षेत्र है। यानी जो हमारी पृथ्वी है इसका क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये हमारा क्या है, इसका एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह क्या है, भू चुंबकत्व के अवयव। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भू चुंबकत्व के अवयव। तो भू चुंबकत्व के अवयव को जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉपी से एक बार पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए कॉपी से मैं एक बार दिखा दूँ आपको। सो दोस्तों आइए एक बार कॉपी समझ लेते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या कहा है कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे कि इसके गर्भ में एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा है। जो हमारी पृथ्वी है यह इस प्रकार से व्यवहार करती है कि जैसे क्या होता है कि उसके गर्भ में क्या है, एक चुंबकीय यानी चुंबक रखा है, जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर हो। इसकी पुष्टि तथ्यों से होती है, यानी निम्नलिखित जो तथ्य हैं उस पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ हमारी जो पृथ्वी है इसका क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो पहला क्या है पॉइंट, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई का उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव में ठहरना। तो कहेंगे कि यदि किसी चुंबकीय सुई को इस प्रकार लटका दे कि वह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो सदैव उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर ठहरता है। यानी यदि हम चुंबकीय सुई को ऐसे लटका देंगे तो क्या होगा, इसका उत्तरी ध्रुव की उत्तर दिशा में ठहर जाएगा। यानी उत्तर दिशा में ठहरने का मतलब यह हुआ कि उत्तर दिशा में ठहरने का मतलब यह हुआ कि वह क्या हुआ, उस दिशा में आकर्षित हो गया, उस दिशा में क्या हुआ, आकर्षित हो गया, और दोनों ओर से आकर्षित हो गया तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे उसमें झूलने लगेगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना। तो कह रहा है कि यदि किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के भीतर कुछ समय के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में गाड़ दे
तब छड़ चुंबक बन जाता है, यानी जो कि लोहा रहेगा हमारा क्या होगा, एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तीसरा क्या है कि उदासीन बिंदु का मिलना। किसी चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु मिलते हैं, जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र से निरस्त हो जाता है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र न होता, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र न होता तो वहां पे हमको क्या होता, यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र न होता वहां तो क्या होता कि उदासीन बिंदु भी नहीं मिलते। एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, क्या है कि पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय सुई का व्यवहार। हेडिंग क्या है कि पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय सुई का व्यवहार, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, चुंबकीय अक्ष पर तथा चुंबकीय निरक्ष पर, यानी कि चुंबकीय सुई किस प्रकार से व्यवहार करती है। तो चलिए आइए इस हेडिंग को हम लोग देखते हैं। तो पहले मैं आपको फिगर जूम कर देता हूँ, आप लोग फिगर एक बार देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, फिगर है, ये हमारा क्या है, इसमें ये फिगर है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा हेडिंग क्या है कि पृथ्वी के सतह पर चुंबकीय सुई का व्यवहार एवं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, चुंबकीय अक्ष पर तथा चुंबकीय निरक्ष पर। तो क्या कहे कि यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके केंद्र से डोरे को बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाएं। देखिए फिर सुनिए क्या बोला है कि यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके केंद्र से डोरे को बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाएं कि वह ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके। वह क्या हो, ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके। ऊर्ध्वाधर तल का मतलब यह हुआ कि ऐसे ऐसे, यह हमारा क्या हो, ऐसे 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 ये घूम सके। तब क्या होगा, घूम सके तो उसे लेकर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाए। तब दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के समांतर, दो स्थानों पर क्या होता है, चुंबकीय सुई जो होता है वह क्या होता है, पृथ्वी के सतह के समांतर, यानी एक स्थान यहाँ पे मिलेगा आपको और एक स्थान कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे। दो स्थान पर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, सतह के समांतर अर्थात दो स्थानों पर लंबवत। यहाँ पर लंबवत मिलेगा और यहाँ पर लंबवत मिलेगा। इन दो स्थानों पर लंबवत और इन दोनों स्थानों पर समांतर। तो कहा है कि दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर होती है। उन दोनों स्थानों को पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, यानी वह जो स्थान होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेकर आराम से बैठकर लिखिएगा। कहते हैं चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यानी जो चुंबकीय ध्रुव को मिलाते हैं, यानी या तो इन दोनों पोल को मिला दे या तो इन दोनों पोल को मिला दे। तो जब इन दोनों पोल को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएंगे, चुंबकीय अक्ष। यानी दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज होती है। समांतर यानी कैसे होती है, क्षैतिज, क्षैतिज होती है तथा उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींचा गया तल पृथ्वी के गोले की सतह को एक वृत्त में काटता है। इस वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। इस वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष। देखिए ये हमारा क्या है, चुंबकीय निरक्ष। ये हमारा छोटा सा हेडिंग था, ये परीक्षा दृष्टि से नहीं है इसलिए मैं इसको कॉपी समझा दिया हूँ। अगर समझना चाहते हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। क्या है कि यदि किसी चुंबकीय सुई को उसके केंद्र से डोरे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक इस प्रकार लटकाएं कि वह ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके ताकि उसे लेकर पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाए। यानी एक चुंबकीय सुई लेंगे और उसको डोरे में बांध कर क्या करेंगे, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाएंगे। तब ये क्या मिलेगा कि उसे लेकर पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाएंगे। तब दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के समांतर तथा दो स्थानों पर ऊर्ध्वाधर होती है। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत अर्थात ऊर्ध्वाधर होती है, उन दोनों स्थानों को पृथ्वी का हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज होती है। उन दोनों स्थानों से गुजरने वाले तथा पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींचा गया तल पृथ्वी के गोले के सतह को एक वृत्त से काटता है। इस वृत्त को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक था ये हमारा क्या हुआ, यही भी खत्म हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो हमारा भूचुंबकत्व के अवयव हैं इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए अगर मैं इसको ले लूँगा तो इसमें क्या होगा, लंबा थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो हमारा क्या होगा, भूचुंबकत्व के अवयव, और वही हमारा क्या रहेगा, इस टॉपिक का यानी इस लेसन का बहुत ही जानदार टॉपिक रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एक बार सेट उठाकर देख लीजिएगा, बुक उठाकर देख लीजिएगा। कोई भी सेट, कोई भी साल ऐसा खाली नहीं गया होगा जिसमें कि भूचुंबकत्व के अवयव न पूछे हों। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको आप बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।